नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रणनीतिक और राजनयिक और साथ ही साथ सैन्य मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रिगेडियर सर मराठी भाषा में और आंग्ल भाषा में पूरे देश और दुनिया में अपने विचार रखते हैं और साथ ही साथ लेखों के माध्यम से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर दौड़ाते हैं जिस पर देश की निगाह रहती है। कि जो पाकिस्तान ने बोला है ड्रोन्स का हमला हम करेंगे वगैरह। और तो ये भी कहा है सर, उस पे सिंधु जल भी जोड़ लीजिएगा कि अगर उस पर बांध बनाया सिंधु पर तो हम उस पर 10 मिसाइल मार देंगे। एकदम जिहादी अंदाज में बोला है वो। देखिए, जब तक सवाल है सिंधु जल का, अभी वहां पे डैम बांधना इतना आसान नहीं है। ठीक हम्म। है, तो हम्म। ये कोई ज्यादा बड़ी ये नहीं है। हम जो उसका जो जब लीन सीजन होता है तभी पानी रोकते हैं, उसके लिए कोई नई बड़ी डैम की जरूरत नहीं है। वो मोर ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर है, क्योंकि अभी अभी का जो सवाल है, अभी तो वो 25-30% पाकिस्तान पानी के नीचे चला गया है। अभी हम्म। पानी कमी की प्रॉब्लम नहीं है, अभी पानी ज्यादा की प्रॉब्लम है। ठीक हम्म। है ना। वो सिंधु अभी इतना ज्यादा जल हम उनको दे रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। वो पानी में डूब रहे हैं। तो हम्म। इसलिए उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि और ये पानी का जो पाकिस्तान का डूबना होता है, ये एक एनुअल इवेंट है। जनरली 2 से 3 महीना होता ही ये है। जब सब जो नदियां जो है अपनी सिंधु है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सतलज सतलज है, तुम्हारी चिनाब है, चना। झेलम है वगैरह, ये इससे डूब जाते हैं वो। और 3-4 महीने के बाद फिर सिंधु जल की प्रॉब्लम होती है, जिसकी अभी आप फिक्र कर रहे थे। तो ये भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रॉब्लम जो मैं मतलब ये सोच सकता हूँ, वो ये है कि वो पाकिस्तान के साथ हमारे देश के अंदर उल्टे-सुल्टे काम करने की कोशिश करेंगी। यानी कि अभी इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ कारण निकालो और वहाँ पे एजिटेशन शुरू करो कि हम ये जो बंदर है, ये होने नहीं देंगे। पुरंदर का जो एयरपोर्ट है, ये होने नहीं देंगे। हम मतलब जिसको बोलते हैं सैबोटाज, जिसको बिल्कुल। बोलते हैं सबवर्शन। आपने बहुत बार देखा होगा कि रेलवे रूट के ऊपर पत्थर रखे जाते हैं, कहीं पे आग लगी जाती है, कहीं पे पत्थर फेंक होती है, कहीं पे उल्टे-सुल्टे काम होते हैं। मुझे जो 1-2 दहशतवादी पकड़े जाते हैं दहशतवाद के लिए, उनकी फ़िक्र नहीं है। वो हम्म। पकड़े जाएँगे, उसकी फ़िक्र नहीं है कि कोई अल-कायदा का पकड़ा गया या कोई इसका पकड़ा गया। उसके बारे में पेपर में बहुत बड़ी खबर आती है कि अल-कायदा का पकड़ा गया। उसकी मुझे बिल्कुल ही चिंता नहीं है। मुझे चिंता है जो इंटरनल सैबोटाज है, जो इंटरनल सबवर्शन है, यानी कि एजिटेशन शुरू करना। उसे आप अर्बन नक्सल्स बोलो या हम्म। एनजीओज़ है हमारे इस देश में। 3 मतलब जो ज़्यादा फ़िक्र है उसका थोड़ा-सा जो टाइटल अलग हो गया है। पहले जब पाकिस्तान काम करता था, तो उनको उसे हम डिस्क्राइब करते थे, जो जिसका फ़ोकस आज आपका उसके ऊपर है, ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउज़ेंड कट्स। 1000 कट्स। यानी कि आज बॉम्ब एक वहाँ रखा, वहाँ 15 लोग गए, फिर आपने दिल्ली में रखा, फिर पुणे में रखा, फिर मुंबई में रखा, ये हो गया। अभी ये ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउज़ेंड कट्स नहीं हो रहा है, ये मैं 100वीं बार बता रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउज़ेंड एजिटेशंस, ब्लीडिंग इंडिया बाय 10,000 एनजीओज़, ब्लीडिंग इंडिया बाय एजिटेशनल टेररिज्म, बाय 10,000 एक्टिविस्ट। मतलब हम्म। क्या, अभी हमारे जो पाकिस्तान के जो जब मैं पाकिस्तान बोलता हूँ, याद रखना कि इसमें चाइना भी शामिल है, बिल्कुल। उनके समर्थक भी शामिल है। पाकिस्तान केवल नाम हो गया है, ठीक है ना। अभी उनके अस्त्र बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, उनके अस्त्र अस्त्र है एनजीओज, यानी कि संस्था है। 3 प्रकार की संस्थाएं इस देश के अंदर उल्टे सुल्टे काम करती है। एक तो है लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड, जिसे हम अर्बन नक्सल्स बोलते हैं। आज ही महाराष्ट्र में जन सुरक्षा एक आंदोलन एक आदेश निकला हुआ है, जिसे ये अपोज कर रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। ठीक है ना, कि जो अर्बन नक्सल्स किस प्रकार से एजिटेशन करते हैं, फैक्ट्रीज का काम कैसे रोकते हैं, कोई अच्छा काम चल रहा है वो कैसे रोक सकते हैं। ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेड है कि जो अच्छी फैक्ट्रियां काम कर रही है उनको काम नहीं करने देंगे। तो ये हम्म। लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन एक बात हो गई। दूसरी है जिहादी प्रवृत्ति वाली, कि जैसे कि राधा एकेडमी, जिन्होंने आजाद मैदान में गड़बड़ करवाई थी, जिनका वो जो नेता है डॉक्टर ज़कीर नायक, वो उल्टी-सुल्टी बातें करता रहता है। यानी कि रेडिकलाइजेशन करते रहो,
जिसमें से अगर आप 100 को रेडिकलाइज करने की कोशिश करोगे तो उसमें से 1% रेडिकलाइज हो सकता है, और जिसमें से 0.1% है वो कुछ उल्टे-सुलटे काम, यानी कि सैबोटाज के काम जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो करने के लिए तैयार हो जाता है। बॉम्ब रखने की ज़रूरत नहीं है, आग लगा दो, पत्थर रख दो, कहीं 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 किसी को कोई शॉर्ट सर्किटिंग करवा दो, वगैरह-वगैरह, जिसे हम सैबोटाज बोलते हैं, ठीक हम्म। है? और दूसरा है सबवर्शन, यह कि कोई भी काम चल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करो। तो ये है जिसको हम बोलेंगे कि जिहादी प्रवृत्ति के लोग। और तीसरे है एंटी डेवलपमेंट, कुछ भी हो जाए तो बोलेंगे इसे हम होने नहीं देंगे, ठीक है? अब जैसे कि ये जो वाढवान नाम का जो बंदर है महाराष्ट्र में, उसे लोग रोक रहे थे कि ये जो रास्ता बन रहा है, इसे शक्तिपीठ नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना? तो हम हमारा ज़मीन नहीं देंगे। और उसमें क्या होता है, आम आदमी को भड़काया जाता है कि ज़मीन मत दो। अरे भैया, आपको शायद पता होगा कि अगर आज मैं, समझ लीजिए, आप या मैं एक फ्लैट खरीदना चाहूँगा पूना में, समझ लीजिए। तो जी। पूना में जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे एक रेट होता है कि एक्स रुपीज़, तो आपको उससे एक्स से 5-10% कम ज़्यादा इसमें ये फ्लैट मिल जाता है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या है। तो इसे हम मार्केट रेट के नाम से बोल सकते हैं, रेरा का रेट जो है उस नाम से बोल सकते हैं। लेकिन अगर आज सरकार जब किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेती है, तो उसका रेट पता है कितना है? उसका रेट है 6x या 7x। मतलब आप और मेरे लिए फ्लैट लेना है तो एक्स रुपीज़ जो रेट है मार्केट रेट, उससे हम लेंगे। 10% कम ज़्यादा, 20% कम ज़्यादा वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कीमत आज एक्स रुपीज़ पर हेक्टेयर समझ लीजिए है, तो सरकार से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना रेट देती है, ठीक है? और फिर भी लोग बोलते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि केवल ये ग्रीड है लोगों की कि इतना पैसा लेके करेंगे क्या, समझ में नहीं आता काफ़ी बार। अरे कुछ आपने देश के बारे में कुछ सोचो यार, थोड़ा-सा तो सोचो कि इतना जो जो रेट सरकार देती है उससे 1% भी वो उस ज़मीन से निकाल नहीं पाते। लेट्स बी वेरी क्लियर, लोग बोलते हैं कि फर्टाइल ज़मीन है वगैरह, आप इसका ये करवाइए, एक आधा पीस फर्टाइल वगैरह हो सकता है। आम तौर पे सरकार उस इस ऐसे रोड जाती है जहाँ से एरिया थोड़ी, एक तो सरकारी ज़मीन ज़्यादा है, ज़्यादा फॉरेस्ट के बीच में से जाती है, यानी कि ज़मीन को एक्वायर करना जहाँ ज़्यादा आसान है, इस प्रकार का रूट आम तौर पे सरकार लेती है, ना कि एक स्ट्रेट रूट हवा में, मानो कि हवा में अगर मुंबई से पुणे जा रहा है तो सीधा स्ट्रेट लाइन में उड़ान करेंगे, वैसे रोड का नहीं होता, आपको पता ही होगा ये, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो ये मैं कहना ये चाहता हूँ, तो ये रेट बढ़ा देते हैं। इससे नुकसान ज़्यादा हमारा ज़्यादा होता है, और डेवलपमेंटल एक्टिविटी को रोकना। इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कुछ फैक्ट्रीज़ चाइना से यहाँ पे आई है। अभी आपको शायद पता होगा कि उसपे से जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है, जो एप्पल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट ये बनाती है, उसके 300 इंजीनियर चाइना ने गायब कर लिए। ठीक है? यानी कि जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो गायब हो गए। लेकिन मुझे इससे बहुत अच्छा लगा, कि मतलब आप बोलेंगे कि भई ये 300 लोग चले गए, रेट कम हो गया, आपको अच्छा क्यों लगता है? भई एटलीस्ट हम इंडियंस आर स्लो लर्नर्स, कि जब तक ये चाइना को रिप्लेस करो हम बोल रहे हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से रिप्लेस होना चाहिए, उस तरह से नहीं हो रहे हैं। तो हम्म। अभी जैसे चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल रोक ही लिया है। ठीक हम्म। है भैया, रोक लिया। आप चुपचाप से ढूँढना, आप आप वो अभी ढूँढ रहे हैं ना आप दूसरी जगह के ऊपर, यानी कि आप अल्टरनेट सोर्सेज़ ढूँढ रहे हैं। आपको फर्टिलाइज़र्स चाइना नहीं दे रहा है, 40-50% फर्टिलाइज़र चाइना से आता है। अरे हम इतने देर से बोल रहे हैं कि चाइना को चेन सप्लाई से निकालो, लेकिन अभी आपके ऊपर जब गले के अंदर अटक गया है, तो इंडियन थोड़े स्लो लर्नर है, तो अभी हमने अल्टरनेट सोर्सेज़, तो मैं ये बोलता हूँ कि इस प्रकार की प्रॉब्लम जब चाइना ट्रेड वॉर की करता है, तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना? कि यानी कि रेयर अर्थ को रोक लिया, हम रेयर अपना मिनरल्स को प्रयास रोक करेंगे। लिया। बिल्कुल तो इसे बिल्कुल। आपको चुपचाप से कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्रेशर के बिना आप अपना अल्टरनेट सोर्स या तो देश के अंदर ही बनाओ, या ऐसे जगह से लो कि जहाँ पे चाइना +1 इस जगह से आप ला सकते हो। जापान है, कोरिया है, यहाँ से भी लेना है। अर्थात वहाँ पे कीमत 25% ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ से नहीं लेते, ये सीधी बात है। और चाइना की जो प्राइसेज़ है आप मैच नहीं कर पाते, वो दूसरी बात है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये लड़ाई का ये जो स्वरूप है, ये बदली हुआ है। और जिस पे खास तो मोदी जी ने 2 चीज़ें बोली थी ड्रोन्स के बारे में, कि ड्रोन्स के लिए कवच अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हम्म। हैं।
अगले 7-8-10 साल के अंदर ये होगा। सुदर्शन उसके सुदर हाँ, और तो सुदर्शन चक्र जो बोला जाता है, तो मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र है कि देश के अंदर जो सबवर्शन और सैबोटाज होता है उसकी। और इसपे मैं लास्ट चीज़ एक और बोलना चाहूँगा कि वो मतलब यही नहीं कि जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है जिसे हम नक्सल्स बोल सकते हैं या माओइस्ट बोल सकते हैं हुँ, या लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं या लेफ्ट विंग टेररिज्म इस नाम से बोला जाता है। आपको पता है कि ये जो सेंट्रल इंडिया का जो इलाका है दंडकारण्य वहाँ पे ये है। आपको केवल 2 मिनट इस पे हमारे होम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं कि अभी अगले अप्रैल मार्च 2026 तक मार्च मार्च 26 2026 तक ये करेंगे। बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इतने मतलब मैं पेसिमिस्ट नहीं और रहना चाहता हूँ। मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार की घोषणाएँ पहले भी हुई है। चिदंबरम ने भी इसके बारे में बात की थी। राजनाथ सिंह जब होम मिनिस्टर थे तभी भी उन्होंने बात की थी। अभी हुँ, अमित शाह जी कर रहे हैं। शायद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शायद मार्च अप्रैल ना हो बट हम राइट लाइन्स के ऊपर है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो इससे हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको शायद पता होगा कि हमारा अभी भी आज जो पावर सेक्टर है, जो बिजली पैदा होती है, ऑलमोस्ट 50% पावर जो हमारी है, वो कोल प्रोड्यूस्ड पावर है। हुँ, यानी कि कोल का इस्तेमाल करते हुए हम तब पावर प्रोड्यूस करते हैं। हमारे देश में कोल का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन इसके बावजूद हम कोल को इम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं या इंडोनेशिया से करते हैं। अगर ये नक्सलवाद को हम तोड़ दें समझ लीजिए पिछले अगले 1 साल के अंदर या थोड़ा-सा कम ज़्यादा और लगा लो, तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस वैसे भी काफ़ी बढ़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, इसे हम इस्तेमाल कर पाएँगे और उसको मैं सबसे बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं महाराष्ट्र का देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र जी, उन्होंने अभी गढ़चिरोली नाम का भाग है महाराष्ट्र का कि जहाँ पे नक्सलिज़्म है वहाँ वहाँ की जो 5-6 तहसील्स है वहाँ पे है, जो छत्तीसगढ़ को बॉर्डरिंग है। तो बिल्कुल। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट की घोषणा की है और एक स्टील प्लांट वहाँ पे हो रहा है, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा, शायद देश का नहीं होगा, हुँ, लेकिन महाराष्ट्र का होगा। अभी गढ़चिरौली में स्टील प्लांट लग के वहाँ पे डेवलपमेंट करना, ये अनहर्ड ऑफ था। हुँ, मतलब कि वहाँ पे केवल बॉम्ब ब्लास्ट ही होते थे, लोग वो नक्सलवादी हमला ही करते थे। लेकिन अगर वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर जाते हैं और वहाँ पे स्टील फैक्ट्री की ये होती है और प्रोग्रेस भी शुरू होती है, तो ये बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हो रहा है, झारखंड में शायद नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में कुछ तक इस तक हो रहा है। तो अगर हम ये जोर से करें, तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी स्पीड बहुत ही बढ़ेगी। तो बिल्कुल। मुझे पाकिस्तान के बॉम्ब ब्लास्ट की बिल्कुल ही फ़िक्र नहीं है। और मुझे उनके ड्रोन्स की भी फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र है सैबोटाज की, सबवर्शन की, इकोनॉमिक एजिटेशनल टेररिज्म की, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकते हैं, उसकी, जो देश की प्रगति नहीं होने देते, उसकी। अभी अभी देखिए कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। हुँ, अरे! हुँ। समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है। उनको एसआईआर को लेके। गवर्नमेंट कि एसएआर कारण कुछ भी हो, एसआईआर हो, एसएआर हो, जो भी हो, डेवलपमेंट एक्टिविटी हो। हो सकता है कि सरकार के साथ आपके मतभेद हो और मतभेद को आपके मतभेद है दिखाने के लिए आपके पास कोई तरीका ही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बंद क्यों करते हो भैया? अगर मैं मुझे आपके साथ गुस्सा आ गया क्योंकि आप मुझे टीवी पे आपके बुलाते नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, मेरा गुस्सा कैसे दूँगा? मैं गुस्सा एक्स्ट्रा काम करके कि भैया कि एक्स पॉलिटिकल पार्टी उनको वो अपना एसआईआर के ऊपर कुछ अपना ये बताना चाहती है। तो वो वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान ये करे या वो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करे, एक कोई डेवलपमेंटल काम करने का या श्रमदान करे। आपको याद होगा कि पुराने समय श्रमदान नाम का एक प्रकार बड़ा था कि जिससे मतलब कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करे, कुछ पेड़ लगा दे कुछ स्वच्छ भारत अभियान करे कुछ हमारे पूना में ट्रैफिक कंट्रोल की बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं एक पार्टी का हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है सुरक्षा आंदोलन आदेश नहीं आना चाहिए। तो मैं पूना में मेरे पार्टी के 100 वर्कर्स को खड़ा कर दूँगा और जिससे पूना का जो ट्रैफिक
कोलैप्स हो जाता है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, वहाँ पे अच्छा रहेगा, जिससे रोज़ हज़ार क्या बोलते हैं करोड़ का पेट्रोल आप रोज़ महाराष्ट्र में बचा सकते हो। यानी कि आप कुछ सरकार के खिलाफ आप जो दाखिल हम्म। अपना हंगर दिखाना चाहते हो, वो एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से दिखाए, ना कि रास्ता बंद करके, ना कि भीड़ को इकट्ठा करके आपके पीछे आ जाए, ठीक है ना? एक ब्रिगेडियर एक महाजन सर, मैं आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ और आपके दर्द को भी समझ रहा हूँ, लेकिन अगर 4 वाक्य में मैं पूरी बात कहूँ तो लोकतंत्र की यही विडंबना है। इस देश में लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ है और विरोध करने के लिए विरोध करना है, इसलिए लोकतंत्र मजबूत होगा, ये जनता के दिमाग में 78 साल से हमने बैठाया है, क्योंकि हम 79वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में जिस कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस पर आप ले जाना चाहते हैं इस देश को, और जो आपका सोचना है, उसमें सवाल यही है कि क्या देश की राजनीतिक पार्टियां ये विल पावर रखती हैं या नहीं, या अगर नहीं रखती हैं तो जनता इन्हें बताए कि हमें अपने देश का विकास पसंद है, अगर इस तरह से आगे बढ़ोगे तो ही हम तुम्हें पसंद करेंगे, क्योंकि विरोध के लिए विरोध करना ही आज इस देश में लोकतंत्र का सूचक हो गया है। शायद आप यही कहना चाहते हैं। और दूसरी बात जो मैं समझ पाया वो ये कि पिछले 40 मिनट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमको 2 मोर्चों से कतई खतरा नहीं। पूरी दुनिया में कोई सैंक्शंस आ जाए, 140 करोड़ की आवाम उससे निपट सकती है, लेकिन इस देश के अंदर जो पाकिस्तान बस रहा है, अगर उसको हमने सीमित नहीं किया तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। फिर एक नहीं आधे आसिम मुनीर भी भारत के लिए बड़ी खतरा पैदा कर सकते हैं। शायद आप यही कहना चाहते हैं सर। बिल्कुल आपका कहना वो यही बिल्कुल सही है कि हमें एक्सटर्नल जो चैलेंजेस है या पाकिस्तान का जो बाहर के उस तरफ से फायर करेंगे, उसकी आप फ़िक्र बिल्कुल मत करिए। जो इंटरनल सबवर्शन है, सबवर्शन है, स्मगलिंग है, इल्लीगल एजुकेशनल टेररिज्म है, ड्रग्स का अंदर आना है, फेक इंडियन करेंसी का अंदर आना है, अलग-अलग प्रकार से जो कंस्ट्रक्टिव काम है उसे रोका जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसे हमने रोकना चाहिए। इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन है, नक्सलिज़्म है वगैरह-वगैरह। हम जो बाहर के दुश्मन है, पाकिस्तान, चाइना जो बाहर से जो करेंगे, तो वो इंडियन आर्मी का काम है, वो बहुत अच्छा काम आपने कर सकती है, उसकी आप फ़िक्र बिल्कुल ही मत करिए। आज मतलब 15 अगस्त अभी 2 दिन पहले हुआ है। यहाँ पे एक हर एक भारतीय ने जिसे देश के बारे में प्रेम है, सवाल ये पूछना चाहिए कि मैं एक पैट्रियोटिक भारतीय के तौर पे मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता हूँ, किसी भी धर्म का हो सकता हूँ, किसी भी इसका हो सकता हूँ। मैं देश के लिए बिजली सका ब बचा सकता हूँ, देश के लिए मैं पानी बचा सकता हूँ, देश को स्वच्छ रख सकता हूँ, देश के लिए कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर सकता हूँ, फार्मर से मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ, मैं जो डिजिटल पेमेंट कर सकता हूँ, यानी कि कैश पेमेंट को बिल्कुल रोक सकता हूँ, मैं चाइनीज़ गुड्स के ऊपर बॉयकॉट कर सकता हूँ, मैं क्या बोलते हैं ड्रग्स से दूर रह सकता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं महिला की सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, ओल्ड एज की सुरक्षा है, लॉ ऑर्डर में किसी भी एजिटेशन में मैं हिस्सा नहीं लूँगा, किसी भी हिंसक आंदोलनों के अंदर मैं हिस्सा नहीं लूँगा। अगर मैं देश के खिलाफ मुझे कुछ किसी चीज़ के बारे में गुस्सा है, तो वो गुस्सा मैं कंस्ट्रक्टिव काम करके यानी कि पेड़ लगा के हो या ट्रैफिक कंट्रोल करके बिल्कुल। हो या स्वच्छ भारत हो, यानी कि बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी आम मैन लगा के आप कर सकते, वो कर सकते हैं। तो एक आम आदमी भी देश के प्रगति में अपना हाथ बाहर लगा सकता है और इसमें कान और आँख खुला रखो, ये तो 100 बार पहले भी बोला हुआ है कि आजू-बाजू में कोई उल्टा-सुल्टा काम हो रहा है, कायदा सुव्यवस्था खराब हो रही है, बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं, तो अर्थात वो जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं उनको बताओ। तो ये अगर हम हर एक आदमी इस प्रकार से सोचे, तो हम इस देश को महान बनाने में हमारी तरफ से भी मदद कर सकते हैं। बहुत दिवाकर बहुत जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि जनता को आपकी एक एक बात को हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के लिए बताएंगे और ये इसको ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि उन पर असर पड़े। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश को बाहरी सुरक्षा से नहीं, आंतरिक सुरक्षा में जो सेंध लगाने की कोशिश है
उससे खतरा है। अगर आप सबको ये पूरी बातचीत पसंद आई हो सर की, और कोई सवाल हो तो हम इनसे अगले वीडियो में जरूर बातचीत करेंगे, उसमें पूछेंगे। और इस वीडियो को पसंद कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ब्रिगेडियर सर से कोई सवाल जरूर हो तो वो जरूर पूछिए और इन तक हम वो सवाल पहुंचाएंगे और ये उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू।